वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 यानी क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करणी के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। इसमें हम बनाएंगे एप्लीकेशन नंबर 32, 34 और 36 जो 3 मार्क्स के लिए है और इम्पोर्टेंट में से है। और साथ में ये कि ये जो एप्लीकेशन है ये बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो पेज नंबर 158 में है इंग्लिश बुक में। पहला एप्लीकेशन 32, लेट अस सिंपलीफाई। ये जो दिया हुआ है इसको हमें सिंपलीफाई करना है, सरल करके दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रूट के अंदर वर्ग के अंदर 20 है, यहाँ 28 है, यहाँ 12 है, नीचे में 45 है, 175 है, 75 है। तो ये जो रूट के अंदर ये और भी टूटेगा और टूट के इसमें से कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रूट में नहीं टूटेगा वो रूट के अंदर वर्ग के अंदर ही रहेगा, ओके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन रहा, हम इस तरह सबसे पहले लिख लें। 3 है और 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे इंटू करके कि जो बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ना तो इस तरह से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 2 का जब जोड़ा मिल जाएगा तो फिर ये रूट से बाहर आ जाएगा, वर्ग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तोड़ेंगे। प्लस 2 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है, 4 सत्ते 28 होगा, ठीक है। तो हम 4 को फिर और तोड़ लेंगे 2 इंटू 2 में, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो इस तरह फिर और ये नहीं टूटेगा 7, और फिर ये 2 जो है जोड़ा मिल गया इसका, ये बाहर आ जाता है रूट से। फिर प्लस 12 है, 12 को भी उसी तरह से हम तोड़ लेंगे, या 12 है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ओके। अब इसी तरह नीचे में आएंगे, नीचे 5 है, 45, ये किस तरह होगा, 5 9 45 होगा। फिर 9 को और तोड़ सकते 3 इंटू 3 में, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, ठीक है। फिर प्लस 2 है, 175, और ये 5 के टेबल से, 5 के पहाड़ा से कटता जाएगा और इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 पचे 25। अगर हम 175 को तोड़ लें इस तरफ तो 5 से 5 दूना 5 तिया 15, 17 है, 2 गया यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, यानी 5 इंटू 7 आएगा, 5 इंटू 7, 5 पचे 25, 25 सत्ते 175 होता है। फिर प्लस 75 को भी उसी तरह से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 5 पचे 25, 25 तिया 75, ओके। इस तरह से, ताकि हर एक रूट में से जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, वो जिसका जोड़ा मिलेगा, ओके। इसके बाद अब क्या होगा देखें, पहले लाइन खींच लेंगे, 3 है और ये 2 का जोड़ा मिल गया रूट के अंदर, वर्ग के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 1 2 होगा, ठीक है। यानी ये जोड़ा 2 हो जाएगा और ये 3 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे इंटू होगा। अब रूट में सिर्फ क्या रहेगा 5, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला, ये 5 रहेगा, 5। फिर प्लस 2 बाहर में जो है रूट के, यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2, ठीक है। और रूट के अंदर सिर्फ रहेगा 7, यहाँ भी 2 का जोड़ा मिल गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और ये अंदर में 3 रह जाएगा। नीचे में 5, 3 का जोड़ा मिल गया रूट के अंदर में, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 5 के साथ हो जाएगा और अंदर में ये 5 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 2 इंटू, यहाँ 5 का जोड़ा मिल गया, 5 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर में रहेगा 7, या 5 बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर में रहेगा तो ये 3, ओके। अब देखिए जो जो बाहर आ गया वो सबको इंटू कर लेंगे हम, 3 दूना 6 हो गया। और ऐसा भी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 है, रूट 5 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 रूट 7 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है। इन सभी में देखिए कॉमन आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 सबसे बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो 2 हम कॉमन ही ले लेते हैं बाहर। अब जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या रहेगा 3 रूट 5, 3 बच जाएगा और रूट 5 बच जाएगा, 2 बाहर आ गया तो 3 रूट 5। फिर प्लस यहाँ से 2 जब बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 रूट 7 बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो रूट 3 रहेगा, ओके। यहाँ पे क्लियर लेते हैं,
तो ये हो गया ऊपर में। नीचे में क्या होगा, नीचे में भी देखिए कुछ कॉमन आएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है जो बाहर में, तो ये 5 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 कॉमन आ गया तो 3√5 बचेगा, 3√5। फिर प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा और √7 बचेगा, 2√7। फिर प्लस यहाँ से 5 बाहर आ गया कॉमन तो √3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, 3√5 प्लस 2√7 प्लस √3 ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे ये इंटू है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा एक साथ। ठीक है, और बचेगा ऊपर में यहाँ पे 2 और नीचे में बचेगा ये 5, 2/5 ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे एप्लीकेशन 34, प्रयोग 34 पेज नंबर 159 में है इंग्लिश बुक में। लेट अस सिंपलीफाई, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। 5/√2 प्लस √3 माइनस 1/√2 माइनस √3। ठीक है, तो इसको किस तरह बनाएंगे सिंपली, ये बटा में, ये भी बटा में, फ्रैक्शन में या भिन्न में, तो फिर हम इसे एलसीएम लेकर के बनाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे प्लस में या माइनस में, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, इस तरह दो अलग अलग रहेगा तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा इनका एलसीएम। इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे। ओके, ये हो गया एलसीएम। अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और ये वाला से इसके ऊपर वाला को इंटू करना पड़ता है, यानी 5 इंटू ये होगा। ओके, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे इसके साथ, √2 माइनस √3 के साथ, फिर ये माइनस हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, ये इंटू होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। अब ये कितना होगा देखिए ऊपर में और नीचे में, ऊपर में तो 5 इससे इंटू हो जाएगा, तो 5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 5√2 होगा। ठीक है, किस तरह से इंटू होता है मैंने सब इस चैप्टर के शुरू के वीडियोस में और इसका एक्सरसाइज 9.2 में ये सब बता दिया है। ठीक है, कि नंबर के साथ जो होता है सड का इंटू किस तरह से करना पड़ता है। अंदर में इंटू नहीं होता बल्कि नंबर के साथ नंबर का इंटू होता है, सड के साथ सड का इंटू होता है, करनी के साथ करनी का होता है। तो ये नंबर ये कोई सड नहीं है तो ये उसी तरह रहेगा, ये भी उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 5 से √3 का इंटू होगा तो 5√3 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इस तरह जस्ट ये माइनस है तो ये ब्रैकेट को खोल देंगे, सिर्फ ये साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये √2 उसी तरह रहेगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये इंटू होता है, √3 होगा। नीचे में देखेंगे तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3। √2 को a समझेंगे, √3 को b समझेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। a² हो जाएगा, a मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a² माइनस b²। ठीक है, तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कैसे माइनस होगा, यहाँ पे जो एक जैसे सड होते हैं जिसे हम सिमिलर सड कहते हैं यानी सदृश करनी, तो उनमें माइनस प्लस होता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, रूट वाला जो पार्ट होता है उसमें सेम होता है, जैसे यहाँ √2 है और यहाँ भी √2, तो इनको हम सिमिलर सड बोलते हैं, सदृश करनी। इनमें ही प्लस माइनस होता है। और कैसे होगा, यहाँ पे 5√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, 1√2। ठीक है, तो 5 से -1, ठीक है, 5 से 1 माइनस कर देंगे, 4 और √2 उसी तरह लिखाएगा। ठीक है, तो 4√2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो रूट वाला पार्ट होता है वो सेम उसी तरह लिखा जाता है और सिर्फ उसके बाहर में जो नंबर होता है उसका माइनस प्लस होता है। तो यहाँ 5 है और यहाँ -1 है, तो 5 से -1 4 होगा। ठीक है, 4√2। और यहाँ पे √3, यहाँ भी √3 है, तो यहाँ भी देखिए -5√3 और यहाँ -1√3 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में माइनस है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। सेम साइन होने से क्या होता है, ऐड होता है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6√3। लेकिन माइनस दोनों में है इसलिए माइनस ही होगा, -6√3। ऐड करने में क्या होता है, जो दोनों का साइन होगा माइनस वही सेम लिखाएगा। ओके,
और नीचे में क्या होगा, नीचे में √2 का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर मतलब क्या होता है, सिर्फ ये अंदर का नंबर लिखाता है, रूट और स्क्वायर ये दोनों हट जाएगा, सिर्फ 2 होगा। ओके, माइनस यहाँ भी √3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, जो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 3 होगा। ठीक है, यही इसका तरीका है, रूल है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 4√2 माइनस 6√3, 4√2 माइनस 6√3, और नीचे में 2 से -3 कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 3 से 2 माइनस होगा 1, और 3 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन होता है। अब ये माइनस है, -1, तो इसका जो ये माइनस है ये यहाँ पे इंटू कर देंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटू करेंगे तो यहाँ पे -4√2 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो ये +6√3 हो जाएगा। ओके, और इसको हम लोग जब सजा के लिखेंगे तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे 6√3 पहले लिख लेंगे, इसका साइन प्लस है, प्लस मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखना शुरू में, और -4√2 ये बाद में लिख लेंगे, 4√2। ओके, ये हो जाएगा आंसर। ये भी लिखेंगे तो आंसर होगा, ये भी लिखेंगे तो आंसर होगा, जस्ट हमने प्लस वाले टर्म को पहले लिख लिया। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट बनाएंगे एप्लीकेशन 36, प्रयोग 36। इफ x इक्वल टू √3 प्लस √2, लेट अस कैलकुलेट सिंप्लीफाइड वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x, कॉमा x³ प्लस 1/x³ एंड x² माइनस 1/x²। ओके, तो x का वैल्यू ये दिया हुआ है और हमें इन तीनों का वैल्यू निकालना है। एक ये हो गया x माइनस 1/x, दूसरा हुआ x³ प्लस 1/x³, और तीसरा हुआ x² माइनस 1/x²। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखिए एप्लीकेशन 35 के जैसे बिल्कुल सेम है, x इक्वल टू दिया हुआ है, सेम है बिल्कुल। ओके, और जो पहला हमें निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पे ये निकालना था पहला वाला, और ये बना के दिखा दिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको जस्ट समझा दे रहा हूँ, पहला वाला हो जाएगा, उसका दूसरा तीसरा मैं बना दूंगा। ओके, x का वैल्यू दिया हुआ रहता है √3 प्लस √2, ये दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले हमें 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ज़रूरत है यहाँ पे। तो 1/x कैसे निकालेंगे, x मतलब अगर ये, तो 1/x मतलब इसको 1 बटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको 1 बटा करके लिखे तो यहाँ भी हमें इसको 1 बटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, x के जगह में 1/x के जगह में ये आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू ये है। इसके बाद जब भी ये बटा गया तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाला जो है डेनोमिनेटर जो है या हर है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, करनी निवारण करना पड़ता है। रेशनलाइज करेंगे इसको तो इसका जो माइनस वाला है उससे इंटू करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी इंटू करेंगे √3 माइनस √2 से, नीचे भी इंटू करेंगे √3 माइनस √2 से, जो हमें पता है। ऊपर में इसी तरह आ जाएगा, नीचे में ये दोनों इंटू होगा तो जस्ट अभी मैंने बताया फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला। a के जगह में √3 हुआ a² माइनस b के जगह में √2 हुआ तो b²। ठीक है, अब ये कितना होगा, ये ऊपर में उसी तरह, नीचे में √3 का स्क्वायर मतलब रूट और स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 3 होगा, √2 का स्क्वायर मतलब 2 होगा। ओके, अब 3 से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 1 होगा, तो इतना √3 माइनस √2 बटा 1 और बटा 1 मतलब ये ऊपर वाला ही होगा, इसलिए 1 को यहाँ नहीं लिखा, √3 माइनस √2। तो √3 माइनस √2 जो हुआ ये हुआ 1/x का वैल्यू। ठीक है, 1/x का वैल्यू हो गया। अब हमें पहला वैल्यू निकालना, पहला क्या निकालना, x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x क्या करेंगे, x के जगह में ये लिखाएगा, x का मतलब क्या था, √3 प्लस √2 ये लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस माइनस, फिर क्या लिखेंगे 1/x। तो 1/x हमने क्या निकाला, √3 माइनस √2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे √3 माइनस √2। और ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस होने से यहाँ साइन बदलेगा, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। ओके, अब आगे क्या होगा, ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो सेम रहेगा √3 प्लस √2, यहाँ माइनस है इसलिए ये साइन बदलेगा, √3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2। ओके, तो अब ये कितना होगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ देखें माइनस √3 और प्लस √3 ये दोनों सेम है, और माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, प्लस √2 प्लस √2, दोनों में √2 दोनों में प्लस है, तो दोनों में प्लस है तो ऐड हो जाएगा, सेम साइन होने से क्या होता है, ऐड होता है। तो √2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके सामने का नंबर ऐड होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 और 1 ऐड होगा, √2 उसी तरह लिखाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2
√2 उसी तरह लिखाएगा 2√2। तो 2√2 जो हुआ ये इसका वैल्यू हुआ x माइनस 1/x का वैल्यू, ओके, जो पहला निकालना था। अब उसके बाद इसी तरह हम यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालेंगे। इसका हो चुका, इसका आंसर होगा 2√2, ओके। दूसरा वाला निकालेंगे और तीसरा वाला निकालेंगे, ओके। दूसरा है x³ प्लस 1/x³। इसको निकालने के लिए पहले हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक बार वही चीज़ को लिख दिया है। x मतलब ये था, 1/x का मतलब निकाला, √3 माइनस √2 जो कुछ मैंने समझाया, ओके। पहला वाला ये निकल चुका 2√2 आंसर। और दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x पहले निकालेंगे। तो ये कितना होगा, x मतलब था हमारा √3 प्लस √2 ब्रैकेट में प्लस 1/x मतलब क्या है, √3 माइनस √2। दोनों को ऐड करेंगे तो जैसा यहाँ पे प्लस है बीच में, तो फिर ब्रैकेट अगर हम ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे साइन चेंज नहीं होता प्लस से, जो है उसी तरह लिखाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ओके। तो हम ब्रैकेट ना भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस √2 माइनस √2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और √3 और √3 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2√3 होगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 ऐड होता है, ये √3 उसी तरह लिखा जाता है। तो 2√3 किसका वैल्यू है, x प्लस 1/x का वैल्यू। अब हम जो हमें निकालना वो निकालेंगे, देयरफॉर x³ प्लस 1/x³। इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है क्या, इसको पहले होल क्यूब लिखेंगे। 1/x³ है तो इसको हम पूरा एक साथ 1/x का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और नीचे x³ है, तो दोनों का क्यूब, इसलिए पूरा लिख सकते हैं। अब ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जो क्लास 8 में था उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ का, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो a के जगह पे यहाँ पे x है और b के जगह में यहाँ पे 1/x है। तो क्या होगा, पहले a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस ये हो गया b इसका होल क्यूब, फिर माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पे इंटू लिख देंगे पॉइंट देकर, फिर इंटू a प्लस बी यानी a प्लस बी, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है। वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू हमने अभी देखा, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 2√3 निकाला। तो यहाँ 2√3 पुट करेंगे, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू क्या है 2√3, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और इसका वैल्यू है 2√3, ओके। अब ये कितना होगा देखें, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 3 मरतबा इंटू होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 होगा। और √3 का क्यूब कितना होगा, √3 का क्यूब मतलब √3 को 3 बार इंटू करेंगे, तो 2 मरतबा जब √3 इंटू हो जाएगा तो फिर 3 बन जाएगा। ये मैंने बताया भी है पहले कि जब 2 सेम इंटू होता है रूट में तो ये 3 हो जाएगा और फिर √3 उसी तरह लिखाएगा। तो ये कितना होगा एक्चुअली में, √3 का क्यूब 3√3 और ये माइनस ये दोनों यहाँ पे इंटू होगा, 3 दूना 6, 6√3। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 होगा, 8 3 24, 24√3 माइनस 6√3, ओके। तो कितना होगा, 24 से हम 6, दोनों में √3 ये सिमिलर साइड होगा, सदृश करें नहीं तो कैसे माइनस करेंगे, 24 से 6 को माइनस कर देंगे, 18 हो जाएगा, 18√3 ये हो जाएगा आंसर, ओके। अब इसका तीसरा, तो स्टूडेंट तीसरा जो हमें निकालना हुआ x² माइनस 1/x², इसको भी हम फॉर्मूला में ही निकालेंगे। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर और माइनस 1/x², तो ये हो जाएगा 1/x का पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये देखिए, इसको a माने इसको b माने, a² माइनस b², तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b ये और ये b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब जस्ट इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हमने निकाला था x प्लस 1/x का वैल्यू हमने निकाला है अभी जस्ट, यहाँ देखें x प्लस 1/x का वैल्यू हमने क्या निकाला 2√3, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 1x की जगह में 2√3, ओके। और यहाँ बीच में क्या है, बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का वैल्यू हमने क्या निकाला
x माइनस 1/x का वैल्यू हमने निकाला 2√2, तो ये 2√2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2√2। अब ये इंटू करके जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो यह बाहर बाहर का नंबर इंटू होता है जो रूट से बाहर है, 2 दूना 4, और रूट वाला रूट के साथ इंटू होता है वर्ग वाला, तो √3 √2 इंटू होगा कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, √6, तो 4√6 हो जाएगा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैंने पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया जिसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें एप्लीकेशन नंबर 33 है जिसको प्रैक्टिस करना है। ये सब 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का। उसके बाद एप्लीकेशन 37 इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, और आपको अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।